फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तेजस कॉमर्स क्लासेस। एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे अभी जो लेटेस्ट कल कोल इंडिया का जो डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट आया है उसी को अपन डिस्कस करेंगे। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आज से 5 दिन पहले ही मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप तेजस कॉमर्स क्लासेस के चैनल पे मैंने शेयर कर दिया था और मैंने बता दिया था कि इसका डिटेल जो एडवर्टाइजमेंट है वो 4-5 दिन में जो है वो आउट होने वाला है। तो बहुत ही ज़्यादा अवेटेड वैकेंसी है ये। और अगर मैं गवर्नमेंट सेक्टर में बात करूं कि पीएसयू सेक्टर में इंडिया की अगर कोई ऐसी पीएसयू जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है वो है कोल इंडिया लिमिटेड, जो कि एक महारत्ना पीएसयू है। महारत्ना पीएसयू अपने आप में बहुत बड़ी पीएसयू होती है जिसमें प्रॉफिट जो है वो सबसे हाई होता है। तो कोल इंडिया ने 2020 के बाद जो है वो ये 2025 में नोटिफिकेशन निकाला है फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी। हमेशा ये एमटी की पोस्ट निकालती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में हेडक्वार्टर है। ये अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कोल आती है, एक सेपरेट मिनिस्ट्री है। और अगर इसकी अगर बात करें कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो इसमें काम करते हैं उसके हिसाब से ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉरपोरेट एम्प्लॉयर है इंडिया का, कोल इंडिया। बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं इसमें। और जो वर्किंग है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। मतलब मैं तो खुद सेलेक्ट हुआ ही हूँ, उसके अलावा मेरे कई सारे फ्रेंड आज भी जॉब करते हैं यहाँ पे, तो बताते हैं कि वाकई में मतलब कोल इंडिया में काम करने का एक अलग ही मज़ा है अगर किसी आदमी को लोकेशन का कोई इशू नहीं हो तो मैनेजमेंट ट्रेनी अपन हर चीज़ पे डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट ट्रेनी ये E2 कैटेगरी पे लेते हैं। सबसे पहले इनका जो सिलेक्शन है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे रहेगा, आपका ऑनलाइन पेपर होगा। फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुके हैं, आज से 15 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है वो 14 फरवरी, यानी पूरा 1 महीना दिया गया है आपको फॉर्म फिल करने के लिए। अगर हम हमारे फाइनेंस की बात करें, अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसीज दी हुई है, तो फाइनेंस की जो है वो उसमें क्वालिफिकेशन है CA या ICAA होना चाहिए। ठीक है, तो आप CA हैं या ICAA हैं तो इस एग्ज़ाम को फिलअप कर सकते हैं। ये कंडीशन हमारे लिए कोई रेलिवेंट नहीं है कि फाइनल ईयर में हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो हमारा यहाँ फाइनल ईयर जैसा कुछ होता ही नहीं है CA में। ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो फाइनेंस में अगर फ्रेश वैकेंसी जो है इनकी वो है टोटल 56, और बैकलॉग यानी जो पहले की वैकेंसीज थी लेकिन फिल की हुई नहीं थी किसी वजह से, तो वो है टोटल 47। तो 56 और 47 को अगर मिला दें तो टोटल 103 पोस्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट निकाला गया है। तो अगर मैं पोस्ट का बाइफर्केशन अगर कैटेगरी के हिसाब से करूँ तो जनरल के लिए 22 पोस्ट है, EWS के लिए 5 है, SC के लिए 8 है। तो SC के लिए 8 तो फ्रेश में हो गई, 2 बैकलॉग में हो गई, टोटल 10 पोस्ट है। ST के लिए 5 फ्रेश में हो गई और 40 जो है वो बैकलॉग की होगी, टोटल 45 हो गई। OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 16 और बैकलॉग की हो गई 5, तो टोटल 21 पोस्ट OBC की हो गई। तो ऐसे करके पहले तो चलो ये वैकेंसी जो थी वो 150, लास्ट रिक्रूटमेंट जो था वो 150 के अराउंड वैकेंसीज का था। तो अपने आप में बहुत बड़ी वैकेंसी है। 100 पोस्ट होना, वो भी CA के लिए होना, यानी मैंने अपने इस 10-12 साल के गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो मेरा करियर है उसमें कभी मैंने कोल इंडिया से बड़ा रिक्रूटमेंट नहीं देखा। तो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपकी जॉब के लिए अगर आप इसके लिए सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो। तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो वैकेंसी है वो फ्रेशर्स के लिए है, यानी इसमें कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। और आपको इस नोटिफिकेशन में एक नई चीज़ अलग और आपको देखने को मिलेगी। मैं अभी बता देता हूँ कि इस बार जो है कोल इंडिया ने इंटरव्यू हटा दिया है। पहले क्या था, 10 नंबर का इंटरव्यू हुआ करता था, अब वो 10 नंबर का इंटरव्यू भी ख़त्म कर दिया गया है। तो बहुत बड़ी बात है कि बस आपका जो पूरा पेपर है, पूरा जो सिलेक्शन है वो बस सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्ज़ाम के बेस पे रह गया है। और इन्होंने नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया है कि किसी भी तरह का कोई भी इंटरव्यू नहीं किया जाएगा। क्योंकि वो जो 10 नंबर का इंटरव्यू था, जैसे मैं गया था इंटरव्यू देने के लिए, मेरा जब सिलेक्शन हुआ था तो वो 12 जनों की टीम बैठती थी। मतलब आप इंटरव्यू रूम में घुसोगे तो आपको लगेगा अरे पता नहीं कितने लोग बैठे हुए हैं, इतने सारे क्या पूछेंगे। लेकिन वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी होती है। जस्ट आपसे बस एक ही चीज़ कंफर्म करते हैं, जी आप कोल इंडिया में जॉब कर लोगे ना, कि यह बंदा, वो जज करते हैं कि ये बंदा काम करने लायक है या नहीं है।
हालांकि उसका वेटेज 10% ही है, 90% वेटेज रिटर्न का हुआ करता था उस टाइम पे। तो अब तो खैर वो भी चीज़ नहीं है, सिर्फ आपको रिटर्न एग्जाम क्लियर करना है। तो अगर आपका किसी का इंटरव्यू का फियर है कि भाई मैं इंटरव्यू फेस नहीं कर सकता, आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। एग्ज़ाम सेंटर जो है वो आपको पूरे इंडिया में इसके जो भी बड़ी सिटीज़ है वहाँ पर मिल जाएगा। अगर इसका पेपर पैटर्न की बात करें तो 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो है वो जनरल पेपर होता है 100 मार्क्स का। पेपर 2 हमारा प्रोफेशनल का होता है, वो भी 100 मार्क्स का होता है। पेपर 1 में जीके आएगी, रीजनिंग आएगी, मैथ आएगी और जनरल इंग्लिश आएगी। यानी आप 25-25 क्वेश्चन आएंगे इसके। आप मेरी वेबसाइट जो है तेजस कॉमर्स क्लासेज, उस पर पूरा कोर्स बना हुआ है। उसमें 55+ डिफरेंट एग्जाम्स के पेपर्स मिलेंगे। तो उसमें ये दोनों पेपर पहले के 2018 का और 2020 का वो ऑलरेडी मैंने पेपर उसमें डाला हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बहुत अच्छे, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चंस पूछता है कोल इंडिया। प्रोफेशनल पेपर 2 जो है वो हमारा डिसिप्लिन से रिलेटेड होगा। प्रोफेशनल यानी हमारा कॉमर्स से रिलेटेड होगा, जिसमें अकाउंट्स आएगी, कॉस्ट आएगी, एफएम आएगी, ऑडिट आएगी, लॉ आएगी, जीएसटी आएगा, इनकम टैक्स आएगा। यानी वही 6 सारी सब्जेक्ट आएगी इसमें नो नेगेटिव मार्किंग रहती है। जनरली पीएसयू के पेपर में आपने देखा होगा कि वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 1/3 इस हिसाब से। लेकिन कोल इंडिया के पेपर में जो है वो किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी आपको डाउट होता है तो आप आराम से पूरे के पूरे 200 के 200 क्वेश्चंस आपको करने हैं। हर क्वेश्चन का जो है वो 1 नंबर है। ठीक है, पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। ठीक है, अब आपको क्वालिफाइंग जो मार्क्स लाने हैं, मिनिमम मार्क्स की अगर बात करें तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम 40 मार्क्स है हर पेपर में। यानी 200 में से 80 नंबर तो आपको लेके आने ही हैं। ओबीसी एनसीएल के लिए जो है वो 35 है, 35 मार्क्स है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए जो है वो 30 नंबर है। आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी वो इंटरव्यू तो है नहीं, तो बस जो रिटर्न टेस्ट हुआ है उसी के बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। एक चीज़ जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशंस में, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या किसी पीएसयू में काम कर रहे हैं, तो उनको एनओसी आपके फॉर्म फिल करते टाइम पे ही अटैच करनी पड़ेगी। ठीक है, और वो जो एनओसी आपको मिली है उसको जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पर आपको प्रेजेंट भी करना पड़ेगा। आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो ये क्या करते हैं, सब्सिडरीज में इनका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाते हैं। जैसे मेरा एनसीएल में था, तो एनसीएल में इनका खुद का हॉस्पिटल होता है कोल इंडिया का, वहाँ पर ही ये अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करवाते हैं। क्लियर हो गया? चलिए जी, और मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में बहुत ही गजब का वो होता है। मैं कभी सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे होता है इसका मेडिकल एग्जामिनेशन। आपको खुद को भी बड़ा ताज्जुब होगा इसका प्रोसेस के लिए। तो मैं जब गया था तभी मेरे को पता चला था, मेरे को पहले पता नहीं था इसके बारे में। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 1000 रुपये है, नॉन रिफंडेबल है। 180 रुपये जीएसटी मिला के टोटल 1180 रुपये की टोटल एप्लीकेशन फ़ीस है। जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या कोल इंडिया के एम्प्लॉइज हैं, उनको किसी भी तरह की कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं है, वो एग्जम्प्ट है। एज क्राइटेरिया 30 सितंबर 2024 को जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बंदा 30 साल मैक्सिमम हो सकता है। 30 साल से 30 ईयर से ऊपर का बंदा इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। यानी प्योरली न्यू यंग जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, फ्रेशर है, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं कहता हूँ कि इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको किसी और ऑर्गेनाइजेशन में नहीं मिलेगी, जहाँ पर सिर्फ आपको रिटर्न पास करना है। कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट के रूल्स है कि ओबीसी को 3 साल का, SC ST को 5 साल का, वो आपको यहाँ पे भी मिलेगा। ठीक है, अब आगे की अगर मैं बात करूँ तो मेन बात आती है सैलरी की, कि सैलरी जो है वो आपका E2 स्केल सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए रहेगा प्रोविजन में। जो 50,000 से 1,60,000 वाला जो स्केल है, उसके बाद 1 साल बाद में आपको E3 पे प्लेस कर दिया जाएगा। तो बेसिकली ये वैकेंसी जो है वो E2 की नहीं है, E3 के लिए है। बस आपका प्रोबेशन पीरियड जो है, बंदे को टेस्ट करते हैं कि क्या बंदा ये हमारे अनुकूल है, काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा, या उसको छोड़ के जाना हो तो पहले ही छोड़ के चले जाए। तो बहुत सारी चीज़ें होती है कि क्या हमारे एनवायरनमेंट में सूट कर रहा है या नहीं। तो वो जो 1 साल है वहाँ पर आपको जो स्केल मिलेगा वो E2 वाला स्केल मिलेगा, 50,000 वाला। उसके बाद 1 साल बाद में आपको E3 पे प्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है,
इसके अलावा कैंडिडेट को डीए मिलेगा, डियरनेस अलाउंस बेसिक सैलरी के अलावा एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, वहाँ पे क्वार्टर भी मिलते हैं। मैं पूरा डिटेल अलग से वीडियो लेके आऊँगा, आप मेरे चैनल पे बने रहिए कि वहाँ क्वार्टर कैसे मिलते हैं, सैलरी का जो पे स्केल है वो सैलरी स्लिप में लेके आऊँगा, बताऊँगा आपको। इसके अलावा वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है उसकी वीडियोज़ लेके आऊँगा, मेरे मोबाइल में है अभी भी, जब मैं गया था तब। बाकी सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे पीआरपी, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है जो दीपावली के टाइम पे मिलता है। प्रॉफिट का एक पार्ट जो है वो कोल इंडिया अपने एम्प्लॉयज़ को डिस्ट्रीब्यूट करती है। और आप ये मान के चलिए, जैसा मैं सैलरी आपको मोटा मोटा भी बता देता हूँ कि इनिशियली जब आप प्रोविशन पीरियड में फर्स्ट ईयर में आप रहेंगे तो लगभग आपकी जो सैलरी है वो 75 से 80 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर में। और फर्स्ट ईयर के बाद में जो आपकी सैलरी है वो रहेगी 1 लाख से 1,10,000 के अराउंड आपकी सैलरी रहेगी यहाँ पर। ये पर मंथ बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इसके अलावा जो मैं पीआरपी बता रहा हूँ, तो पीआरपी जो है वो लगभग आप मान के चलिए 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में, 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में, 3-3.5 लाख आप पीआरपी मान लीजिए, जो आपको पूरे साल भर में पर एनम अलग से मिलता है। परफॉर्मेंस रिलेटेड पे आपकी ग्रेडिंग के अनुसार, आपकी जो वो एपीआर होती है उसके बेसिस पे, और आपकी स्केल टाइम के अनुसार, ठीक है, उसके अनुसार आपको मिलता है। तो मोटा मोटा 2.5-3 लाख रुपए आप अपना पीआरपी मान के चलिए। बाकी जो बेनिफिट, ग्रेजुटी, ये सब लीव मेडिकल वगैरह, ये सारे सब तो बहुत ही शानदार है। यहाँ पर कोल इंडिया की अलग अलग सब्सिडरीज है, वहाँ पर आपको पोस्टिंग दी जाएगी। तो मेरी एनसीएल में थी, मेरी अच्छी रैंक थी टॉप, तो मेरे को एनसीएल मिला था। मैं एनसीएल में ज्वाइन भी करने के लिए गया था वहाँ पर, ठीक है। लेकिन ज्वाइन जैसे ही मैंने ज्वाइन किया और मैंने अपना जो क्या बोलते हैं वो एक्सटेंशन लिया, उसी दौरान मेरा फिर कहीं दूसरा, मतलब 4 सिलेक्शन मेरे एक साथ हुए थे उस टाइम पे, तो वो आ गए थे। तो फिर मैंने अलग सेम स्केल का अलग चूज किया फिर, ठीक है। तो ये बताऊंगा मेरी इसकी सब्सिडीज की बातें, एनसीएल की भी आपको। इसके बाद जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये ज़रूर आपके काम की चीज़ है कि यहाँ पर आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा 5 साल के लिए, 60 मंथ का, यानी आपका 5 साल का हो गया, वो 3 लाख का बॉन्ड है आपके। उसके लिए हर महीने की सैलरी में से 5,000 रुपये कटेंगे बॉन्ड के लिए, और जैसे ही आपके 5 साल पूरे हो जाएंगे तो आपके 3 लाख रुपये आपको वापस से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप देख लेना कि भाई बॉन्ड आपको भरना पड़ेगा 3 लाख रुपये का, अगर आप बीच में छोड़ते हो तो, ठीक है। बाकी डिटेल जो है नोटिफिकेशन में, और कुछ नहीं है, काम की चीज़ें तो मैंने बता दी हैं। आप कोल इंडिया की वेबसाइट पे जाकर इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं ऑनलाइन, अटैचमेंट वगैरह देख लेना पहले क्या क्या चीज़ें लगी हुई थी। इसके अलावा जो कोल इंडिया का, मैं आपको 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ कि पेपर का जो पैटर्न है उसमें प्रोफेशनल जो है, प्रोफेशनल से ज़्यादा जो रोल प्ले करता है वो करता है जनरल पेपर। जनरल पेपर जो है वो सबसे ज़्यादा मेन आपका रोल प्ले करेगा सिलेक्शन के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे जो स्टडी मटेरियल है तेजस कॉमर्स क्लासेज का, वहाँ पर मैंने कोर्स बना रखा है कोल इंडिया के नाम से, कोल इंडिया एमटी फाइनेंस। इस कोल इंडिया एमटी फाइनेंस का जो कोर्स है, ठीक है, जो मेरी वेबसाइट पे भी है, आप देख सकते हैं इसको, मेरे एप्लीकेशन पे भी आप देख सकते हैं तेजस कॉमर्स क्लासेज, ठीक है। वहाँ पर मैंने इसमें प्रिंटेड नोट्स दोनों के लिए कवर किया है इस बार। प्रिंटेड जो नोट्स है प्रोफेशनल का भी आपको मिलेगा, और जनरल पेपर का भी इस बार मैंने अवेलेबल करवा रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा एमसीक्यू बैंक आपको मिलेगा। इसके अलावा टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी मेरे इस कोर्स में, जो पूरी तरीके से अपने इसके कोल इंडिया के पैटर्न के अनुसार है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे आपको जो 55+ एग्ज़ाम उसके हैं। इसके अलावा आपको रिवीजन कैप्सूल मिलेगा जो क्विकली रिवीजन किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपके डाउट सॉल्विंग क्लास रहेगी, तो आप कभी भी मुझसे कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। और इसके अलावा और कोई भी डाउट हो तो आप तेजस कॉमर्स क्लासेज का जो चैट सेक्शन है एप्लीकेशन का, तेजस कॉमर्स क्लासेज का जो ऐप है उसमें एक चैट सेक्शन है, ठीक है, उस चैट में आप मेरे को मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मैं जैसे ही फ्री होऊंगा मैं आपसे ज़रूर कांटेक्ट करूंगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और आप वहाँ चैट्स में बात नहीं करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सअप जो नंबर है 9119118633, इस पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मेरी टीम ज़रूर आपको कॉन्टैक्ट करेगी
और ये जो स्टडी मटेरियल है वो विद इन 5 डेज आपके यहाँ डिलीवर हो जाएगा, आपके एड्रेस पे डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी कोई आपको जानकारी चाहिए तो ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का आप अगर डिमांड करेंगे तो मैं ज़रूर लेके आऊँगा, किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और जो एग्ज़ाम कब होगा उसके बारे में अपन और आगे डिटेल इसमें डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो गुड लक आपके इस एग्ज़ाम के लिए। 2025 में सबसे पहला रिक्रूटमेंट इतना बड़ा मिल गया आपको, आप फ्रेशर है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी जी हम। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज।